तो दोस्तों, काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए गोल सेटिंग की डिटेल्स लेके आएंगे। गोल सेटिंग्स क्या होती हैं, गोल सेटिंग किसे कहते हैं, गोल क्या होता है, ये तो हमने पिछली बार आपको बता दिया था कि आपका जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो तैयारियाँ हैं उसको गोल कहते हैं। लेकिन गोल सेट कैसे करें, गोल कैसा हो? हमने ये सुना है कि जो हार्डवर्क करते हैं वो सक्सेस होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर हार्डवर्क करने वाला सक्सेस हो। हाँ, अगर हार्ड वर्क को स्मार्ट वे से किया जाए तो उसका जो रेशियो है सक्सेस होने का वो बढ़ जाता है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सेस होगा ये बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। जी, स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वे से अगर हम काम करते हैं तो हम सक्सेस जल्दी हासिल करते हैं। तो हमारा जो गोल है वो सबसे पहले स्पेसिफिक होना चाहिए। जी, स्पेसिफिक कहते हैं कि वो उस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट करके चले कि मुझे इस पॉइंट पर जाकर ही रुकना है, उसके पहले मुझे रुकना नहीं है। जो भी रुकावटें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको मुझे दरकिनार करते हुए अपने इस स्पेसिफिक पॉइंट पे मुझे रीच करना है। जी, जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए उसे नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है स्पेसिफिक गोल का। और जो हमारा गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। तो मेजरेबल मीन्स काउंटेबल। हमें काउंट करते आना चाहिए कि इस स्पेसिफिक गोल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी दूरी तय करनी है, कितने टाइम में तय करनी है, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। उसकी दूरी हमें पता होनी चाहिए कि मेरे माइंड की ऑब्जेक्टिविटी से जो स्पेसिफिक पॉइंट है मेरे गोल का, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, और उसके साथ में गोल अटेनेबल होना चाहिए। जी, कि ये जो डिस्टेंस है मेरा टारगेट का, समझ रहे हैं आप लोग कि जो मेरा डिस्टेंस है टारगेट का, उस तक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं उसको अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति इस तरह से नहीं होती है कि वो हैवी गोल्स को लेके चल सके, लेकिन जो पेरेंट्स का दबाव होता है उसमें चल के बच्चा जो है तो वो अनअटेनेबल गोल सेट कर लेता है और वो उस पर पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा गोल रिलेवेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। रिलेवेंट कहते हैं सटीक, उपयुक्त। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी हमारा बच्चा या हम अगर कोई स्टूडेंट है तो वो उस स्पेसिफिक टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अटेनेबल नहीं होता है। तो जब वो अटेनेबल नहीं होगा तो उसका जो गोल है वो उसके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा, उसका रास्ता बदल जाएगा। वो उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता है, और अगर उस रास्ते पे उसको चला रहे हैं तो वो तो लंगड़े घोड़े की तरह हो जाएगा, जो रेस में ना तो पार्टिसिपेट कर सकता है तो उसके जीतने की तो बात ही अलग है। तो
हम क्या कर सकते हैं इसके हिसाब से हमें जो है तो हमारे टारगेट्स, हमारे गोल सेट करते आना चाहिए। साथ ही जो मैं इसके पहले भी मेरे वीडियो सीरीज आ चुकी है टाइम मैनेजमेंट की, ये 5वां जो पॉइंट है वो यही है कि हमारा गोल टाइमली हो, टाइम बॉन्डेड हो, कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही मुझे मेरे गोल को अचीव करना है। अगर मैं इस टाइम पीरियड के अंदर मेरे गोल को अचीव नहीं करता हूं तो फिर ये टारगेट मेरा कोई काम का नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोग अपने गोल को प्रॉपर वे में, स्मार्ट वे में सेट करोगे। और अगर आपको कोई परेशानी है तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी देता हूँ। इसके पहले भी बहुत से लोगों के कॉल्स आए हैं, मैंने उनको गाइडेंस किया है। आपको भी अगर गोल सेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये स्मार्ट गोल सेटिंग आपको पसंद आएगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और आपकी अच्छी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। तो मेरे व्यूवर्स का मैं दिल से शुक्रिया कहता हूं कि आपने वक्त निकाल कर मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। धन्यवाद, शुक्रिया।